एक ऐसा योद्धा जिसे अपने समय ने ही कभी समझा नहीं, एक ऐसा वीर जिसे दुश्मनों ने कभी हराया नहीं, और एक ऐसा राजा जिसका अंत इतना भयानक था कि आज भी सुन के रूह कांप जाए। ये कहानी है संभाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी के वीर पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। उनका जीवन एक युद्ध के समान था और उनका हर एक दिन एक नई रणभूमि। उनका मरना इतिहास की सबसे भयानक शहादत थी। आज आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है उनके बचपन से लेकर उनकी वीरता, धोखा, राजनीति और उनके अंतिम बलिदान तक की। एक बार अगर ये कहानी आपने सुनना शुरू कर दिया तो अंत तक बिना सुने नहीं रह पाएंगे। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। संभाजी का जन्म हुआ 14 मई 1657 को शिवाजी महाराज और महारानी साईबाई के घर। पर बचपन में ही माँ का साया छूट गया। संभाजी के जीवन में पहला जख्म था ये परवरिश की राजमाता जीजाबाई ने, और इन्हीं से इसको शिक्षा भी मिली एक योद्धा बनने की। संभाजी सिर्फ तलवार नहीं, बुद्धि के भी बादशाह थे। उन्होंने कुल 16 भाषाएं सीखी, संस्कृत, फारसी, मराठी और भी कई सारी। उनका एक ग्रंथ था बुद्ध भूषणम, जो संस्कृत में लिखा गया था। लोग जब पतंग उड़ा रहे थे, संभाजी तलवार घुमा रहे थे। वीरता उनके खून में ही थी। 1674 में शिवाजी महाराज ने उनका राज्याभिषेक कराया और मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन जैसे ही शिवाजी का निधन हुआ, टकराव बढ़ने लगा। संभाजी के दुश्मन उनके अपने ही थे। उन्हें राजगद्दी से हटा दिया गया और रायगढ़ में बंदी बना लिया गया। पर वे चुप नहीं बैठे। संभाजी ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ जेल तोड़ा और गद्दी वापस ले ली। पर उन्हें अपनी गद्दी नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए था अपना साम्राज्य। उनके खिलाफ गद्दारी की उनके ही ससुर गनोजी सिरके ने। विश्वास तोड़ने वाले परिवार के लोग सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण जीतने के लिए चढ़ाई कर दी मराठा प्रदेश पर उनके सामने था संभाजी महाराज, जिन्होंने 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े थे, वो भी मुगलों से। उन्होंने गोवा के पुर्तगीज, सिद्धीस और आदिल शाही तक को टक्कर दी। संभाजी महाराज ने मुगलों से खुला युद्ध किया, वो भी बिना किसी संधि के। ऐसा साहस शायद ही किसी राजा ने दिखाया हो। औरंगजेब के महल तक मराठा योद्धा छल से घुस जाते, और ये सब संभाजी के दिमाग की ही चाल थी। 1689 में एक बड़ा विश्वासघात होता है। गनोजी सिरके ने संभाजी की रहने की जगह मुगलों को बताई। संभाजी और उनके प्रिय मित्र कवि कलश गिरफ्तार हुए। औरंगजेब ने कहा, इस्लाम स्वीकार करो, जान बख्श दी जाएगी। संभाजी ने कहा, मुझे मरना तो मंजूर है, लेकिन अपने धर्म को त्यागना बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो हुआ वो शायद इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। 14 दिन तक उन्हें जिंदा काटा गया, जीभ काटी गई, आंखें निकाल ली गई, पर संभाजी की हिम्मत नहीं टूटी। अंत तक उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता रहा, हाय हाय महादेव। और अंत में उनका सिर काटकर एक पेड़ पर लटका दिया गया था, लेकिन लोगों ने तो उन्हें देवता मान लिया। संभाजी की शहादत ने मराठा साम्राज्य में ज्वाला जगा दी। उनके बाद राजाराम महाराज आए, फिर महारानी ताराबाई ने लड़ाई जारी रखी।
आज भी महाराष्ट्र में संभाजी राजे एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, संस्कृत की रखवाली की और सबसे बड़ा वीरता की मिसाल बन गए, जिन्होंने सब कुछ हार के भी धर्म, देश और मर्यादा जीती। उन्हें संभाजी महाराज कहते हैं। अगर संभाजी महाराज को समय ने समझा होता तो शायद भारत की कहानी अलग होती। उन्होंने सिर्फ दुश्मनों से नहीं, समय से भी लड़ाई की। उनका जीवन एक संदेश है। अपने धर्म और देश के लिए अगर जीना है तो संभाजी बन जाओ। आज भी हमारे वीर जिंदा हैं, अपने इतिहास के पन्ने में, अपने हर सांस में। हमें भी अगर अपने देश को ऊपर उठाना है तो हमें भी संभाजी महाराज की तरह ही बनना पड़ेगा। अगर आपको संभाजी महाराज की कहानी ने प्रभावित किया तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और भी इतिहास के वीरों की कहानियां लाते रहेंगे। जय संभाजी, हर हर महादेव।